आपके लिए, मेरे लिए, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए, बायोफ्यूल को लेकर के जो समझौते हुए हैं उससे हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लेकर के शुरू कर दिया है। जिस तरह से एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, 20% एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्राजील के बाद जो है भारत सबसे आगे इस तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने तमाम ऐसी कारें आपको दिखाई हैं जो बायोफ्यूल पर चलती हैं। इस समय हम देखिए पूरी दुनिया की कैमरों की नजरें जो हैं इस समय पूरे भारत पर हैं। भारत में क्या हो रहा है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर जो मौजूद हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय कैमरे की नजर जो है वो इस समय दिल्ली पे टिकी हुई है, भारत पे टिकी हुई है। और बायोफ्यूल की आपने बात की, बायोफ्यूल दरअसल आज पूरी दुनिया ये बात समझ रही है कि हमें जो प्रदूषणकारी जो हमारे अभी पेट्रोल डीजल को लेकर के चीजें हो रही है उसको खत्म करना होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना है तो अपने एनर्जी सोर्सेस को बढ़ाना होगा। इसीलिए आपने देखा कि बायोफ्यूल हमारे तमाम क्षेत्रों में तमाम ऐसे पंप को लगाने की तैयारी चल रही है। भारत में कई ऐसे पंप लग रहे हैं जिसमें बायोफ्यूल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं समझौते भी हो रहे हैं और भारत प्रोडक्शन को लेकर के आगे बढ़ रहा है और एक आइडिया भी दे रहा है दुनिया को कि ये देखिए ये सोर्सेस है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और देश दुनिया को बचा सकते हैं। क्योंकि आपको यह समझना होगा कि आने वाला वक्त अगर प्रदूषण को लेकर के रोकथाम नहीं हुई तो ये एक बहुत बुरी स्थिति क्रिएट कर सकता है। इसलिए जरूरत है कि आज हम आत्मनिर्भर बने और ऐसे फ्यूल को चुने जो ग्रीन हो, जिसमें जीरो एमिशन हो, और वो लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आने वाले वक्त के लिए जिस फ्यूल की जरूरत है उस पर समझौता हुआ है G20 में, और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहां हम पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम करते आ रहे हैं वो वक्त की जरूरत है। एक और जिस कॉरिडोर का जिक्र यहां पर हो रहा है आमिर, उसका क्या कुछ मतलब होगा भारत में कारोबार के लिहाज से, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मधुरेंद्र, वन फ्यूचर जो अगला सेशन है उसमें क्लाइमेट चेंज के अलावा कुछ और संभावित मुद्दे हो सकते हैं क्या? देखिए, वन फ्यूचर में जो सबसे बड़ा संभावित मुद्दा है वो दरअसल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से ही जोड़कर देखा जा सकता है। अगर इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिहाज से देखिए तो दुनिया बदलने वाली है, खासतौर पर तब जबकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद इस मसले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देखिए कि ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में जो अमेरिका, भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईयू को हिस्टोरिकली रूट करती है, हिस्टोरिकली कनेक्ट करती है। और इस प्रोजेक्ट के फाइनलाइज होने से आप समझिए कि जो पोर्ट्स हैं दरअसल जो कि व्यापार के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो कनेक्ट होंगे। इससे ट्रेड और साथ ही एक्सपोर्ट, क्लीन एनर्जी और इसके अलावा आप देखिए कि ईज ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अपने आप में समझिए, हम जानते हैं G20 बिजनेस का सबसे बड़ा फोरम है और कनेक्टिविटी के लिहाज से देखिए तो जो चीन का एजेंडा है वो दरअसल रहा है कि BRI के जरिए जो भी गरीब देश हैं उनको डेप्ट ट्रैप में फंसाना और उन पर एक तरह से नौ उपनिवेशवाद लगातार रही है हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ दीपक वोरा सर भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज जो ये दूसरा दिन है जिसमें बात वन फ्यूचर की हो रही है, ये कितना महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व एक बड़ी आबादी की तरफ बढ़ रहा है, पूरा विश्व जिसने कोरोना महामारी को देखा है, ऐसे में ये टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है। मैम, आपके चैनल पर होता हूं, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और आपके जो विशेषज्ञ हैं, यू आर रियली आउटस्टैंडिंग एज एन एंकर। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं और यहाँ पर रात के 11:30 बजे हैं 9 सितंबर के, या 9 सितंबर को, अभी 10 सितंबर नहीं हुआ यहाँ पर। तो आपने जो जिक्र किया है वो आज का सेकेंड डे जो है G20 अब G21 समिट का, कि उसमें जो फोकस है वो किस चीज पर रहेगा। जो हमारा मोटो था, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, वन फैमिली, हमने अभी तक जो कुछ किया है मैम, हमने वन फ्यूचर की बात की है। क्योंकि जो अग्रीमेंट किया है, दिल्ली डिक्लेरेशन, वो भविष्य के लिए है। तो हमने ये साबित कर दिया है, ये हमने बता दिया पूरी दुनिया को कि जो भविष्य है उसका निर्माण भारत में हो चुका है, नई दिल्ली में हो चुका है। नई दिल्ली तो अब पूरी दुनिया की राजधानी बन चुकी है, सारी नजरें हम पर थी।
दीपक बोरा साहब, बस माफ कीजिए, आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, जरा दर्शकों को बता दें, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक राजघाट में अब से कुछ देर पहले अक्षरधाम पहुंचे थे अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए, और अब पहुंचे हैं राजघाट। लगातार अपने बयानों को लेकर, भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा में है, और हर भारतवासी ऋषि सुनक की तरफ काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ देख रहा है, दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। जी दीपक सर, कंटिन्यू करें। जो आपने ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ, राजघाट में ये गए हैं ऋषि सुनक। बहुत अच्छा लगता है देखकर। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरह से हाथ पकड़ा हुआ है उसका, जैसे अगर माने तो एक एल्डर एक जूनियर फैमिली के मेंबर के हाथ पकड़ के कुछ समझाने की कोशिश करता है, और मुस्कुरा रहे हैं दोनों, आप देख रहे हैं इसको। तो ये बॉडी लैंग्वेज इनकी बहुत पॉजिटिव है। पीएम साहब की बॉडी लैंग्वेज सबके साथ बहुत पॉजिटिव है। अब वन वर्ड जो हमारी है, जिसकी आप बात कर रहे थे मैम, सबसे बड़ा खतरा जो हमें पड़ा है पिछले 3-4 साल में, एक तो था चीनी महामारी और दूसरा है क्लाइमेट चेंज। इन दो ये जो खतरे हैं, और मैं आपको बता सकता हूं, मैं यूएस में हूं तो यहां विशेषज्ञों से बात करता हूं, वो कहते हैं मानवता की सर्वाइवल की सबसे बड़ी चुनौती ये 2 चीजें थी, और अब इन दोनों के साथ हमको निपटना है। क्लाइमेट चेंज में बायोफ्यूल्स अलायंस की बात की है, बहुत आवश्यक है। भारत नेतृत्व क्यों करता है? क्योंकि सारी दुनिया हमें देख रही है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आधी से ज्यादा दुनिया तो अपने लक्ष्य की तरफ है ही नहीं, वो तो पीछे रह गए हैं। लेकिन एक शाइनिंग स्टार, एक चमकता हुआ सितारा भारत है, जिसने अपने कमिटमेंट्स को एक्सीड किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप जानते हैं, जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था उस समय। तो मैम ये बहुत जरूरी है कि हमने, अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, हमने बता दिया है कि हम केवल वादा नहीं करते पर उसको निभाते भी हैं। इसीलिए आज जो फोकस रहेगा कि हमारे पास एक धरती है, उसको कैसे बचाएं, क्योंकि ये धरती हमारी नहीं है, ये हमारे बच्चों की है। हमने तो उनसे उधार ली है, उनके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, बर्बाद धरती उनको नहीं देंगे। आज ये फोकस रहेगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ अमेरिका से ही पूर्णिमा नाथ भी जुड़ रहे हैं, और लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 समिट का मतलब क्या कुछ होने जा रहा है। आज का जो अगला सेशन है पूर्णिमा जी, उसका वन फ्यूचर, उसका क्या कुछ मतलब और उससे क्या कुछ उम्मीदें आपको नजर आती हैं, खासकर कनेक्टिविटी के लिहाज से, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कर रहे थे, जिसको लेकर ट्वीट किया है जो बाइडेन ने।